हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स के लिए। बट सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे टेलीग्राम है उसको फॉलो कर लो, वहां पे अपडेट पहले आती है और जल्दी आती है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट है, किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट करा था कि मैंने ये ले लिया, लॉस हो गया, मेरा 13% लॉस चल रहा है। भाई, ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं होती। ठीक है। इन वीडियोस में मैं आपको अपनी भी दिखाता हूँ ट्रेड क्या क्या लिए। बाकी मैं ये दिखा रहा हूँ जब वो सेटअप होंगे तो मैं उन्हें कैसे ट्रेड करूंगा और कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, पोजीशन साइजिंग नहीं आती, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, तो वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा ये खरीदो, ये बेचो, वो करो। आपका पैसा है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप दूसरों को आके बोलते हो कि आपकी वजह से होगा, तो भाई आप जुआ कर रहे थे और आपने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं वीडियो के। ठीक है, तो गलती आपकी है, दूसरे इंसान की नहीं। बाकी बहुत लोगों को सीखने को मिलता है, इसलिए उसको छोड़ो, इस बात पे फोकस करते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छह स्टॉक्स है हमारे पास। और कुछ सेक्टर्स मैं पहले बताता हूँ जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। देखो, एक सेक्टर बढ़िया चल रहा है हमारा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर सीमेंट। और दूसरा हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है एग्रीकल्चर में शुगर। ठीक है, तो इन पे ध्यान रखना। बाकी ये मैंने अपने टॉप फेवरेट स्टॉक्स जो मेरे को अच्छे ही लगे वो मैंने निकाल रखे हैं। अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दालमिया भारत शुगर का चार्ट। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप देखो ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी। ठीक है। उसके बाद एक एग्जॉशन मूव आया और ये एक बिल्कुल सहम गया। क्यों? क्योंकि भाई 100 से लगभग 5 टाइम्स हो चुका था। उसके बाद थोड़ी बहुत कामनेस आनी जरूरी थी और ये कामनेस लगभग लगभग 1 साल तक आई, 1 डेढ़ साल। उसके बाद 2022 से 2023 तक आप देखो कंसोलिडेशन फेज में रहा है, विच इज हेल्दी। ठीक है, ये अच्छी बात है। और अब जाके ये बाहर आ रहा है विद बाइंग प्रेशर। नीचे वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो मेरी नजर में ये स्टॉक, अगर हम इसके आसपास हमें कहीं अच्छी एंट्री मिलती है इस ब्रेकआउट पे, कंसिडरिंग मार्केट स्ट्रेंथ, मार्केट ओवरऑल मार्केट में भी स्ट्रेंथ होती है, तो ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, स्टार्ट करूंगा स्मॉल साइज से, क्योंकि वहां वॉर वगैरह का भी चक्कर शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से देखते हुए एग्जीक्यूट करूंगा अबाउट 463 उस एरिया के आसपास कहीं। ठीक है। बट अगर आप देखो तो एक अच्छा लंबा कंसोलिडेशन फेस है जो टूट के निकलने के लिए रेडी हो रहा है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होती है। कल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है क्योंकि कल वॉर के बाद हमारा पहला दिन होगा। तो देखते हैं हमारी मार्केट्स में क्या रिजल्ट आता है उसका। बाकी मैं गैस स्कीम करता नहीं ज्यादा कि ये होगा वो होगा, देखेंगे जो आएगा उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है बैंको प्रोडक्ट्स। अगर आप देखो ये स्टॉक एक अच्छी रैली दे चुका है। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, इसने एक अच्छा शेकआउट दिया। ठीक है। अब ये जो मूव्स होते हैं ना शेकआउट वाले, अगर आप देखो इनके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं है। इसके बाद इस बाइंग आ गए थोड़े टाइम बाद ही, तो यहाँ पर मोस्ट जो जिन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म, वो बाहर आ चुके होते हैं। अब सेटअप हो रहा है दोबारा। अब दोबारा अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अच्छी रैली आई है और फिर 4 दिन से पॉज हो रहा है। अब अगर मुझे एक अच्छी कैंडल मिलती है एंट्री के लिए, तो हम नए हाइज में जाता हुआ इसको देख सकते हैं। क्योंकि देखो दो तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन ये भी है कि ये पूरा सेल ऑफ के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं थी। ठीक है, विच इज अ गुड साइन कि सेल ऑफ में वॉल्यूम नहीं है। और अगर हम करेक्शन देखेंगे भी तो मेरे हिसाब से बड़ी होगी नहीं, 15% की करेक्शन है। और मैं मूव, रीसेंट मूव का भी अगर मैं लेके चलूंगा तो 60% में 15% की करेक्शन इज कम्प्लीटली हेल्दी। तो ये करेक्शन आनी ही चाहिए। ये आती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि ये स्टॉक वापस से सेटअप हो रहा है, इसके अंदर बिल्ड आ चुका प्रेशर। दूसरे स्टॉक की जो बात करेंगे वो बात करते हैं हम स्टार सीमेंट की। ये मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 है एंट्री लेने के लिए। देखो वीकली चार्ट भी देखूंगा तो कम से कम नहीं तो ये मोटा मोटी 5 साल का ब्रेकआउट है। ठीक है, 5 साल का बड़ा बेस से बाहर आ रहा है, बाहर आ चुका है, इनफैक्ट आ क्या रहा है। डेली पे आएंगे तो डेली पे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था अगस्त में, 2 महीने कंसोलिडेट करा, विच इज वेरी हेल्दी। और बहुत ही मैसिव वॉल्यूम्स हैं जो ब्रेकआउट आया। तो अब रेडी हो रहा है फिर से एक रैली के लिए, जिसके लिए मैं रेडी हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी 162 के ऊपर, डिपेंडिंग, या फिर अगर मंडे को इसको ब्रेक करता है तो मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। बट अबाउट 162 168 के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रांग होता जाएगा धीरे धीरे।
तो इस स्टॉक पे मेरी नज़र है। एग्जीक्यूट कब करूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन सी डेट को एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलेगा, उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले स्टॉक पे, जो कि है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। नज़ारा टेक्नोलॉजीज में भी आपको यहाँ से लग रहा हो कि थोड़ा सा ज़्यादा निकल चुका है हाथ से, बट अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली में अभी ये ट्रेंड रिवर्सल शुरू ही हुआ है। यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद अभी हम बिल्कुल ही नई एकदम फ्रेश रैली देने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए स्टॉक यहाँ से क्या करता है। बट ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है नहीं उतना ऊपर। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्राइस, एक अच्छा रिस्क पे और एंट्री मिली तो छोटी एंट्री लेके जरूर देखना चाहूंगा। और ये स्टॉक बिल्कुल भी लिस्ट में नहीं है, बट मैं वेट करूंगा इसको सेटअप होने का। अभी इसके अंदर कोई सेटअप नहीं है, ये 20, 15, 16% का मूव दे चुका है, तो यहाँ पे तो कोई एंट्री बनती नहीं। बट लेट्स सी, यू नेवर नो, वॉर के चक्कर में नीचे सस्ता प्राइस मिलेगा तो विल री एंटर इट अबाउट 53, 56 के आसपास, अगर मुझे एक अच्छी एंट्री मिलती है तो। ठीक है, हर चीज में आप, हर चीज में ये बात सुन लो कि एंट्री मिलेगी तो। मैं ट्रेड नहीं करता है, अगर ब्रेकआउट हो जाए और मेरे को अच्छी एंट्री नहीं मिलती, मैं ट्रेड नहीं करता। भाई मेरे को कोई जल्दी नहीं है स्टॉक ढूंढने की, रोज नया स्टॉक सेटअप होगा, रोज नए मिलेंगे। कोई लालच नहीं रहता, कोई जल्दी नहीं रहती। ठीक है, पेशेंटली लेके बैठते हैं, जब मिलता है तो बढ़िया चीज, और जब तक नहीं मिल रही तब तक खाली बैठेंगे पेशेंटली। कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। और आपको याद रखना होता है भाई, देखो, हर एक गलत ट्रेड के लिए आपको एक सही ट्रेड भी चाहिए ना। तो जितने कम गलत होंगे उतने कम सही ढूंढने पड़ेंगे। भले हफ्ते में एक ट्रेड लो, तीन ट्रेड लो, लेकिन तीनों क्वालिटी टॉप के लो, ऐसे लो कि जिनकी चांसेस ऑफ वर्किंग आउट बहुत हाई हो। ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस सबसे यही हो गई है कि ले रहा हूं तो टॉप की चीज लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ठीक है, नीचे आते हैं। मंगलम सीमेंट। तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट है बड़ा, क्योंकि अगर आप इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब नीचे जो वॉल्यूम है 24, 24, 50, 50 हजार रुपए। तो देख के बाय करना, इसमें स्लिपेज काफी आ सकती है, इसलिए मैं एंटर करूंगा तो बड़ा छोटा साइज और इस बेस के ब्रेक पे एंटर करूंगा 372 के ऊपर। प्लस मैं ज्यादा सीमेंट बाय भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पहले से पड़ा है, दैट इज उदयपुर सीमेंट। ये मैंने 50 के टेस्ट पे लिया था। ठीक है, और अभी तक ये होल्ड हो रहा है। बट देखते हैं क्या करता है ये स्टॉक भी। आप देखोगे तो एक अच्छा अपना सारे हाइस तोड़ के कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मे बी एक नई रैली आ सकती है, मे बी ये मेरे को शेक आउट करके स्टॉप लॉस देके भाग सकता है। वी डोंट नो, किसी को भी नहीं पता होता, राइट। तो देखते हैं यहाँ से ये स्टॉक भी क्या करेगा। बट ओवरऑल मेरी यही लिस्ट है। और ये सारे स्टॉक्स जो हैं, ये सारे वीकली पे भी स्ट्रांग है, डेली पे भी स्ट्रांग है, इनका पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करा है। प्लस इन्हीं को मैं रखूंगा, धीरे धीरे ऐड करूंगा, जैसे रोज नए स्कैन होते हैं, रोज 200, 300 स्टॉक स्कैन होते हैं, तो रोज ऐड ऑन होता रहता है अगर जरूरत पड़ेगी तो उस चीज के लिए टेलीग्राम पे चले जाओ, अपडेटेड रहोगे आप। ठीक है, थैंक यू।